जो परिणाम केवल परिणाम को समझते हैं वो तो कंकड़ पत्थर का ढेर हाथ में ले लेते हैं। यानी उस चीज़ को पहले ही समझना होगा, बाद में कंकड़ पत्थर ही हाथ लगेंगे, हीरा नहीं है। वो हीरा को जो समझते हैं, हीरे की पहचान किसको होती है? जौहरी को होती है। हीरा सिर्फ जौहरी के लिए ही हीरा होता है, दूसरे के लिए पत्थर होता है, कंकड़ होता है। इसलिए ये जो जिसकी बात चल रही है यहाँ पर, जिस प्रेम की बात चल रही है, जिस रस की बात चल रही है, जिस बुंदन की बात, जिस वर्षा की बात चल रही है, वो हीरे जैसा ही है। ये सिर्फ भक्तों के लिए है, माया वालों के लिए नहीं है। माया वाले तो इसको भूल जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा, उनको इसमें रस भी नहीं आएगा, क्योंकि जिनका रस जिसमें होता है वही चीज़ उसको सुनाई पड़ती है। एक फकीर कि भक्तों के साथ में बाज़ार में जा रहे थे, तो संध्या का टाइम हुआ। संध्या का टाइम हुआ तो मोहल्ले के अंदर, जैसे ये आश्रम मोहल्ले में है और रोड दूर अलग है। अब यहाँ मंदिर की घंटी बजी और वो रोड पे भीड़ में थे, तो फकीर ने भीड़ में भी घंटी सुनाई पड़ गई। जैसे घंटी बजी वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उन्होंने आंखें बंद कर भगवान से प्रणाम किया, वंदना की। उनके साथ में लोग जो थे उन्होंने कहा, स्वामी जी कैसे रुके? कि देखा नहीं संध्या का टाइम हो गया, मंदिर में घंटी बज रही है, कि आपको बड़ी घंटी सुनाई पड़ती है? हम इतने लोग हैं, इतना शोरगुल है, इतना आवाजाही है, इतना यातायात है, हमको तो सुनाई पड़ा नहीं घंटी, आपको घंटी सुनाई पड़ गई। तो फकीर ने कहा, जो चीज़ जो सुनना चाहता है उसको वही चीज़ सुनाई पड़ जाती है। 10 कदम चले होंगे, बात इधर उधर घूम गई, तो उस फकीर ने जेब में से एक सिक्का निकाला और ज़मीन वहीं रोड पे फेंक दिया, गिरा दिया नीचे। जैसे ही सिक्का नीचे गिराया, उसकी आवाज़ हुई खन, और रुपये की आवाज़ जैसे ही हुई तो चारों तरफ से लोग जो इधर दौड़ धूप मची हुई थी, सब के सब एकदम चौंक के देखने लगे, अरे सिक्का किसका गिरा, सिक्का किसका गिरा? फकीर वही खड़ा रहा और ज़ोर से हंसा। उसने कहा, बेटा मंदिर की घंटी तो सुनाई नहीं पड़ी, पर ये छोटा सा सिक्का था, इतनी भीड़ में इसकी आवाज़ कैसे सुनाई पड़ गई? तो उसने कहा, गुरुजी ठीक कह रहे हो आप, हम जो सुनना चाहते हैं वही हमें सुनाई पड़ता है। माया की जब सुनना चाहते हैं तो माया सुनाई पड़ती है, भगवान की सुनना चाहते हैं तो भगवान की वाणी भी सुनाई पड़ती है। हीरा सिर्फ जौहरी के लिए हीरा होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। सुना एक बार कि एक कुम्हार जो है रास्ते से जा रहा था, कुम्हार रास्ते से जा रहा था, अपनी मटकियाँ जो है वो बेच करके गधे पर उसने लाद रखा था सब सामान, मटके वगैरह। रास्ते चलते चलते उसको एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया, था तो वो कोई नो हीरा, लेकिन कुम्हार जो है घड़े बेचने वाला कैसा समझे भी हीरा क्या है, उसको तो वो चमकीला पत्थर दिखाई पड़ा। तो वो चमकीला पत्थर उस कुम्हार ने उठा लिया। अब उठा के उसने कहा, पत्थर तो बहुत सुंदर लग रहा है, चीकना भी है, चमक बहुत है, कहाँ रखें? इधर उधर रख दूंगा, कहीं गिर जाएगा, क्या किया जाए, संभाल के कहाँ रखें? तो उन्होंने कहा, वैसे कहीं गिर गिरा जाएगा, कहीं खो जाएगा, घर पे ले जाऊंगा, बच्चे कम से कम खेल तो ही लेंगे इसे। तो इससे ये है कि कहीं खोए नहीं, तो इसको गधे के गले में लटका दिया उसने, याद तो ही बनी रहेगी। अब हीरा अगर कुम्हार के पल्ले पड़ जाए तो गधे के गले में तो लटकेगा, और क्या होगा? कुम्हार से ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। वो रोज़ सुनने को मिलती है हमें कि हीरा तो रोज़ बिखर रहे हैं, लेकिन कुम्हारों की समझ में नहीं आ रहे। अब कुम्हारों के समझ में नहीं आए तो किसका दोष है? तो उसने वो गधे के गले में लटका दिया। गधे के गले में लटका दिया तो रास्ते पे क्या देखता, वो लटकाए हुए जा रहा है, वो उसका उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं था, क्योंकि वो कीमत उसको समझता तभी तो ध्यान होता। अब उसमें उसका ध्यान भी नहीं है कि मेरे पास इतना कीमती कोई हीरा है, जहाँ उसके लिए पत्थर ही था। तो सामने से घोड़े पे सवार होकर के जौहरी आ रहा था, और जौहरी ने जो हीरा देखा गधे के गले में लटका हुआ, उसकी आंखें रुक गई, लेकिन वो भी जौहरी था। उसने वो समझ गया कि ये कुम्हार बिल्कुल गधा बेवकूफ़ है, ये जो गधे के गले में लटकाया हुआ है। अगर इसको अकल होती, इसको समझ होती, इसको जानकारी होती,
तो ये कोई नो हीरा जो है गधे के गले में लटकाता? वो समझ गया कि ये पक्का मूर्ख है। अब पक्का मूर्ख है तो उसने उससे कहा, उसने ये नहीं कहा इस हीरे का क्या रेट है, उसने कहा भाई ये जो गधे के गले में पत्थर लटका है इसका क्या पैसे लेगा। अब कुमार ने तो सोचा भी नहीं था भी कोई मटकी के पैसे देगा, लेकिन इस पत्थर के क्या पैसे देगा, उसके तो दिमाग में ही नहीं थी ये बात। उसने कहा इसके क्या पत्थर देगा, उसने कहा साहब इसका क्या पैसा है लिया। तो वो तो समझ ही रहा था, जोरी तो पहले ही समझ गया कि मूर्ख तो है ही है। तो उसने कहा कि ये बताओ क्या पैसे दोगे, उसने कहा कि पैसे इसके क्या है। अब उसने बहुत ताकत लगाई, एक आने की जो है वो मटकी बेचता था, तो अपनी मटकी के हिसाब से उसने उस पत्थर की कीमत लगाई कि शायद 2 गुना मांग लो, 3 गुना मांग लो। फिर उसने कहा शायद ये पत्थर और महंगा हो, तो उसने पूरी ताकत लगाई तो 8 गुना मतलब 8 आने कीमत लगाई। उसने कहा ये 8 आने दे दो, हाँ कि 8 आने दे दो। अच्छा वो जो जोरी जो था वो भी होशियार ज़्यादा बना, उसने ज़्यादा समझदारी बरती। उसने कहा कि 8 आने भी महंगे, मूर्ख को क्या पता। उसने कहा अरे पत्थर ही तो है और 8 आने, 1 आने में तो तू मटका दे रहा है जिसमें इतनी मेहनत करी है, और 8 आने तुम इस पत्थर के ले रहा है मेरे से। कुछ तो मूर्ख, कुछ तो शर्म कर, क्या इतना महंगा ये नहीं। उसने कहा साहब लेना हो तो 8 आने में लो, नहीं तो हमारे बच्चे ही खेल लेंगे, हम देना रहे। बहुत झट। उसने कहा पहले गधे गले में बांधा, उसको उतारो फिर लगाओ, इतनी झंझट भी को करे अगर 1 आने 2 आने के लिए, उन्हें रहने दे। तो उसने कहा जोरी भी चल दिया। उसने कहा कदम 2 कदम चलूँगा, पीछे से आवाज़ दे के अपने आप बुलाएगा। अब वो घुड़सवारे पे था, घोड़ा चला तो वो 10 कदम आगे चल गया। तब तक क्या हुआ कि पीछे से दूसरा जोरी आ गया। अब दूसरा जोरी जो आया और उसने देखा उसको, उसने कहा गधे के गले में और हीरा, तो वो समझ तो गया मूर्ख ये भी है। पर उसने कहा भाई साहब ये जो गले में पत्थर लटका है इसकी कीमत बताओ। उसने कहा साहब 8 आने से 1 आना कम नहीं करूँगा। उसने कहा तुम पूरा 1 रुपया लो। उसने 1 रुपया दे करके उसको तुरंत खरीद लिया। 1 रुपया लेकर के जो तुरंत खरीदा, तो जैसे वो हीरा उस जोरी के हाथ में गया तो कहते हीरे के 4 टुकड़े हो गए। हीरा अलग अलग टुकड़ों में खिंड गया, बिखर गया। हीरा ही रोने लगा। तो जोरी उसने कहता है, जोरी हीरे से कह रहा है कि अभी तक गधे के गले में लटका था तब तो ये पीड़ा ना भई, और मेरे हाथ में आती तो ये पीड़ा हो गई। उसने कहा बात ये नहीं है कि मैं कहाँ लटका था, वो तो मूर्ख है, वो तो जानता ही नहीं मैं क्या हूँ। वो तो मुझे पत्थर समझ के लटकाए हुए था, उसको तो अकल ही नहीं थी। लेकिन तुझे तो पता था ना मेरी कीमत कितनी है। जहाँ करोड़ों की कीमत थी तुमने मुझे 1 रुपये में खरीदा, तुमने मेरी कीमत तक की सत्यानाश कर डाली। इसलिए मुझे दुख हुआ, मेरे से सहन नहीं हुआ, मैं फट गया। वो फट गया, वो तो फट गया। उनकी चर्चा हुई, तब तक लौट करके वो जो आगे गया था जोरी, वो भी लौट करके आ गया। अच्छा उसने कहा कि क्यों भाई वो हीरा कहाँ है, कि साहब वो तो बेच दिया। कि कितने का, कि 1 रुपये का। कि अरे मूर्ख 1 रुपये का बेच दिया, अरे करोड़ों का हीरा था, हीरा तू तो मूर्ख हो। तो कहते कुमार जोर के खिलखिला करके हंसा। उसने कहा साहब हम तो मूर्ख हैं, समझ गए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, हमारे लिए तो पता, लेकिन तुम्हें तो ज्ञान था भी करोड़ों का है, तुम तो 8 आने में खरीद ले। मुझसे ज्यादा मूर्ख तो तुम हो। मेरे से बड़े मूर्ख तुम हो जो जानते हुए भी नहीं खरीदा। समझ में आई। तो कबीर ये कह रहे हैं बीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, वो प्रेम का रस परमात्मा का रस तो बिखर रहा है, ठीक है ना। लेकिन लेगा कौन, वही ज्वारी और वो कुमार जैसी सबकी हालत है। हीरे द्वारा तो बिखर रहे हैं तो बिखरो, अमृत बिखर रहा है तो बिखरो। सब मौत के पीछे, मौत को तो जफ्फी डाल रहे हैं, मौत को कैसे संवार ले ये कोशिश कर रहे हैं। क्या मौत संवर पाई आज तक? बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसको खूब घी, दूध, च्यवनप्राश, दवाइयाँ वगैरह वगैरह, रसायन, डॉक्टरी सब कुछ कराते हैं। क्या फिर ये जिंदा रह लेगा, अमर हो जाएगा? ये फिर भी अमर नहीं होगा। और जो है उसको तो एक दिन है संसार, लेकिन जो है उसको नहीं, जो है उसको तरफ तो निगाह नहीं है। क्या अमृत पीने के लिए तैयार है? पी तो जहर ही रही है ना। ये विष क्या है? विषय ही तो विष है, और क्या है? जितने विषय हैं वही तो विष है, कोई और विष है? विष से भी बड़े विषय हैं जो धीरे धीरे हर वक्त इसको मार रहे हैं।
धीरे धीरे हर वक्त इसको मिटा रहे हैं, धीरे धीरे हर वक्त मृत्यु की तरफ जा रहा है। ये कुछ भी ले लो आप, मौत की तरफ जा रहा है, बचेगा थोड़ी ना। हर श्वास आप इस एक श्वास को रसगुल्ला खाने में लगाई तो वो सांस तो चली गई, और रसगुल्ले से क्या होना है? कुछ नहीं, वो तो मिट्टी होना है, मिट्टी से आया मिट्टी में चला जाएगा। जो जो श्वास हमने गंवा दी वो फिर बचने वाली नहीं है। वही कबीर कहते हैं कि इस हीरे जैसे जीवन को पा करके, ये सुंदर जीवन को पा करके अगर तुमने अमृत का पान नहीं किया, अगर ये चुनरिया कौन सी है? ये तो चुनरिया है, ये शरीर है, 5 तत्व से बनी चुनरिया। ये 5 तत्वों से, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, 5 तत्वों से ये चुनरिया बनी है। एक भजन कबीर साहब का और है, झीनी झीनी रे चुनरिया झीनी झीनी, प्रेम रस बीनी चुनरिया झीनी झीनी। ये ऐसी प्रेम चुनरिया इतनी झीनी है और प्रेम के रस से भिगोई हुई है। अगर इसको दूसरा थोड़ा सा भी ये कष्ट सहन नहीं करती, थोड़ा सा भी कांटा लग जाए, थोड़ी सी भी कील इसमें छेद कर जाए, उसको भी ये सहन नहीं करती है। इतनी झीनी है, इसको बड़ी संभाल करके रखनी पड़ती है। चाहो तो आप इससे अमृत पालो और चाहो तो गवा दो। करोड़ों, कुमार क्या कहता है उसको, दूसरे जोरी को कुमार ने कहा करोड़ों तुमने गवाए, मैंने नहीं गवाए, क्यों? मेरे लिए तो पत्थर था, मेरे लिए तो पहले कोई कीमत नहीं थी। करोड़ों तुमने गवाए, मैंने नहीं गवाए, मुझे तो पता ही नहीं था, पता तुझे था, इसलिए करोड़ों की संपत्ति तुमने गवाई। तो जो मूर्ख कभी सत्संग में गए नहीं, जिन्होंने गुरु धारण किया ही नहीं है, जो गुरु के पास में बैठे ही नहीं है, अगर वो जीवन को गवा दें तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात किन के लिए है? जिन्होंने सत्संग में बैठ गए, जिन्होंने दीक्षा भी ले ली, जिन्होंने गुरु भी धारण कर लिए, जो परमात्मा के रास्ते चल भी पड़े और फिर भी सो गए। दुख तो उन बातों का है कि जो सोए हैं सो लाल और जगे हैं सो लाल। जो जग गए वो भी लाल है और सो गए वो भी लाल है, लेकिन जो जग कर सोए उनके कौन हवाल? जो जगह जगह सो जाए उनका कौन है? उनको कौन देखेगा? सोए हैं वो तो सोए ही हैं, और जग गए वो जग गए, वो तो निहाल हो गए। और जो जगह जगह सो जाए तो फिर उनको कौन देखे? उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तुम्हें भी पता नहीं है कितना गंवा रहे हैं, मगर तुमसे भी ज़्यादा वे लोग गंवा रहे हैं जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े, वेद भी पढ़े, भी पढ़े, और रोज़ हीरे की बातें कर रहे हैं, जो रोज़ सत्संग की बातें कर रहे हैं, रोज़ सत्संग में बैठ रहे हैं, रोज़ हीरों की बातें कर रहे हैं, रोज़ ध्यान भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्रियाकांड भी कर रहे हैं, ये सब औपचारिकता कर रहे हैं, लेकिन हृदय सूखा है, हृदय में रस नहीं आ रहा है। सब कुछ करने के बाद जरूरी नहीं कि जो मंदिर में पुजारी बैठा है उसका हृदय भीग जाएगा, वो भी निरुखे बैठे हुए, वहाँ भी बंजर और खंडर पड़े हैं हृदय, उनके हृदय में भी दया नहीं है। पूजा और प्रार्थना की तैयारी चाहिए, सम्यक तैयारी चाहिए। उस तैयारी के 2 सूत्र समझ लेने जरूरी हैं। तो ये प्रेम की बूंदें तुम्हारी चुनरिया पर भी बरसे, 2 बातें, 2 सूत्र, 2 मंत्र, और उनमें से तुम एक पूरा कर लो तो दूसरा अपने आप पूरा हो जाता है। पहला है ध्यान, कि आप ध्यान में बिल्कुल शून्य हो जाओ, सब कुछ मिट जाए, सब सन्नाटा भीतर, सिर्फ एक बोध मात्र रह जाए, सब खो जाए, एक सन्नाटा हो जाए। आप ध्यान में बैठो तो धीरे धीरे हीरे की तरफ पहुंच जाओगे। जहाँ तो ये हो कि सब कुछ खो जाए, ध्यान में बिल्कुल आपके अलावा, एक बोध के अलावा कुछ बचे ही नहीं, जरा सा भी कुनकुनाट नहीं, 1 इंच भी इधर उधर नहीं थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग ध्यान करने बैठते हैं जल्दी ही झपकी खा जाते हैं, वो नींद में चले जाते हैं। ध्यान करने वाले भी नींद में सोते रहते हैं, ध्यान में नींद नहीं आनी चाहिए। नींद में पड़ जाते हैं तब तक विचार चलते रहते हैं, तब तक तो वो जागे रहते हैं। जैसे ही विचार खोए कि ध्यान में, वो करीब करीब नींद में चले जाते हैं। तो तुम्हें एक यादाश्त के लिए बात कह देता हूँ कि तुम्हें नींद आने लगे ध्यान में तो समझ लेना कि अब मैं संभलने का वक्त है। ध्यान करते हुए अगर नींद आने लगे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि अब वक्त संभलने का है, नींद लेने का नहीं है। क्यों नींद आए तो चूंकि
ये सूचक है नींद कि मन अब नहीं रहा, और जैसे ही मन शांत होता है, जहाँ तो समाधि होगी, जहाँ फिर नींद होगी, दोनों में एक होगा, और नींद की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए नींद से बचना है। अब जरा और आगे के गए तो मौत, मन की मौत है। ध्यान के बाद में जैसे ही मन शांत हुआ, मन की मृत्यु होनी है, वहाँ मन बचेगा नहीं, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। ध्यान से मन मिट जाता है, और जब मन झपकी लेने लगे, तंद्रा में उतरने लगे, तब झकझोर देना अपने को, और झकझोर कर चौका खड़े हो जाना, सचेत हो जाना। बुद्ध ने, जिन्होंने ध्यान के स्मारक का सर्वाधिक प्रयोग किया, अपने भिक्षुओं से कहा बैठकर ध्यान करो, लेकिन जरा सी झलक आने लगे नींद की, नींद शुरू होने लगे तो खड़े होकर के ध्यान करो, और खड़े में भी दिक्कत हो तो चल कर ध्यान करो। नींद आलस नहीं आना चाहिए। लोग असकर क्या चाहते हैं, वो सोचते हैं लेट करके ध्यान करें। जब बैठ करके नींद में चले जाते हैं तो लेट करके ध्यान कैसे होगा? लेट करके तो लेटे, नेक तंद्रा आई और आलस आया और तुरंत प्रमाद में चले गए, निंदा में चले गए। वो ध्यान नहीं होगा, वो तो नींद ही होगी। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि खड़े होकर के सोने से ज़्यादा, सोने पे गुरुत्वाकर्षण जमीन का ज़्यादा होता है, तो पूरे शरीर को समान, पूरे खून को संतुलन कर देता है। मस्तिष्क में जैसे ही खून का प्रवेश होता है, खून की धारा बहती है, वैसे ही नींद की गति बढ़ जाती है। और सोने से तो बिल्कुल एकदम शीतलता, खून का प्रभाव एकदम शिथिल हो जाता है, तो नींद आ जाती है। पद्म आसन में बैठने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो इसीलिए हुई कि रीढ़ पृथ्वी के साथ 90 का कोण बनाए, तो सब कम संभावना है तंद्रा में उतरने की। जब भी तुम्हें लगे कि तंद्रा आने लगी, पहली ही उसकी पग ध्वनि सुनाई पड़े, तो बुद्ध ने कहा उठ जाना, खड़े हो जाना, चलने लगना, 4 कदम आगे धीरे धीरे चलना, और फिर ध्यान में बैठ जाना। तो बुद्ध ने ध्यान की 2 विधियां दी, बैठकर ध्यान करना, चक्रमण चल कर ध्यान करना। जब तुम्हें लगे कि तंद्रा हट गई तो फिर बैठ जाओ। अगर तुम बोध गया मंदिर में गए हो, तो जिस बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ, उसी के पास वह छोटा सा पथ है, जिस पथ पर पत्थर लगा दिए गए, जिस पर बुद्ध चक्रमक ध्यान करते थे। अभी भी बना हुआ पत्थर लगा के बंद कर दिया, वहाँ चल करके धीरे धीरे आस्ता आस्ता ये ध्यान होता था। ये तो पहला रास्ता है। पहला रास्ता क्या है? ध्यान का, उस हीरे को पाने का, उस अमृत को पाने का, उस रस को पाने का पहला जो मंत्र है, सूत्र है, पहला जो रास्ता है, वो ध्यान का है कि बिल्कुल ध्यान में डूब जाए और नींद में न जाए। फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है भक्ति का। ठीक है ना? ध्यान के रास्ते पर अपने को जगाना है, होश से भरना है। जैसे बस में मैं हूँ, कुछ भी नहीं, सारा अस्तित्व खो जाए, सिर्फ भीतर स्वयं का अस्तित्व ही जगमगाता रहे, प्रजितर हो जाए। एक लपट की भांति ध्यान, और भक्ति ठीक उससे उल्टी है। तुम बिल्कुल डूब जाओ, सारा अस्तित्व बच जाए, आप डूब जाओ। भक्ति तो बिल्कुल उल्टी। भक्ति में तो अपने को खोना है, अपने को देना है, अपने को बचाना नहीं है, अपने को छोड़ देना है। सदगुरु के पर, परमात्मा पर अपने आप को अर्पित कर देना, अपने उनके हवाले पर पूरा छोड़ करके निश्चित हो जाना। वहाँ बचाना नहीं है अपने को। भक्ति के रास्ते में अपने को बचाया तो घाटा, और ध्यान के रास्ते में अपने को खोया तो घाटा। ध्यान के रास्ते में तो बिल्कुल सजग हो जाना है, और भक्ति के रास्ते में अपने को खो देना है, बचाना नहीं है। तुम न बचो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, चांद तारे हो, मगर तुम न बचो। तुम बिल्कुल लीन हो जाओ, जैसे बूंद सागर में खो गई, जैसे सूरज की किरण पाते ही ओस भां बन जाए, आकाश में उड़ जाए, ऐसे ही अपने को डुबो दो। ऐसे पूरे अपने को डुबो दो बस। जैसे सूर्य सुबह निकलता है तो घास की ऊपर ओस की बूंद होती है, किरण पड़ते ही वो बूंद कहाँ चली जाती है पता नहीं लगता। इसी प्रकार हम जब सदगुरु के शरण में चले जाएं, प्रभु के शरण में अपने आप को ऐसे खो जाएं, बूंदी की तरह मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं ना रहूँ। जब मैं ना रहूँगा तो वो रहेगा, जब वो रहेगा तो अमृत बचेगा, सौंदर्य
सौंदर्य में अस्तित्व में गरिमा है। इस अस्तित्व के विराट नृत्य में, इस महा मौसम में अपने को डुबो दो। जरा भी दूर दूर नहीं, जरा भी फासला नहीं, 1 इंच की भी दूरी न बचाओ। उसमें ऐसे मगन हो जाओ, ऐसे लीन हो जाओ जैसे तुम ही नहीं सब है, बस आप नहीं सब है। ऐसे लीन हो जाओ, मेरे लिए सब कुछ है, मैं नहीं हूँ। ध्यान का अर्थ है मैं हूँ और कुछ नहीं, और भक्ति का अर्थ है तू है मैं बिल्कुल नहीं। दोनों का उल्टा, एक दूसरे से विपरीत है। ये विपरीत दिखाई पड़ने वाले 2 मार्ग एक ही जगह पर पहुंचते हैं। मंजिल दोनों की एक ही है, मंजिल में फर्क नहीं है, क्योंकि जब तू नहीं तो मैं बच नहीं सकता, ज़्यादा देर नहीं बच सकता। बिना तू के मैं कैसे बचेगा? तू ही तो मैं की परिभाषा बनता है। जब तू बचेगा तो मैं बचेगा, मैं बचेगा तो तू बचेगा। दोनों में से एक गिर जाए तो दोनों बच नहीं सकते। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, या तो पूरा सिक्का बचेगा या फिर पूरा सिक्का ही जाएगा। एक फेंका तो पूरा ही जाएगा, और एक को बचाया, एक को फेंका, पूरा बचेगा। अगर मैं बचाई तो तू भी बच जाएगा, तू बच गया तो मैं बच जाऊंगा। दोनों से जुड़े हुए हैं। तो कबीर कहते हैं, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, फिर चुनरिया भीगने लगती है। अगर अपने को खो दिया तो फिर ये चुनरी भीगने लगेगी, फिर रस आने लगेगा। तुम फिर दुल्हन हो गए और तुम्हारी भंवरें पड़ गईं। कबीर ने कहा, मैं तो राम की दुल्हनिया। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो राम की दुल्हनिया हूँ। फिर तुम चुनरिया ओढ़ कर चल पड़े, उसके मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। उससे पहले दुल्हनिया बने न बने बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस दिन अपने को खो दिया उसमें, उस दिन कबीर कहते हैं, मैं तो राम की दुल्हनिया। उस दिन राम की दुल्हन बन गए। और राम की दुल्हन बनने में जो आनंद है वो संसार की दुल्हन बनने में नहीं है। राम की दुल्हन जो बन गया, पर वो किसी की दुल्हन बनने की जरूरत रह नहीं जाती। वो तो उसमें इतना भीग जाता है, उसमें इतना उतर जाता है, इतना रस उसमें होता है कि उस रस को शब्दों से बखान करना बड़ा मुश्किल है। कोई अज्ञात हृदय बीणा को छेड़ देता है, कोई ऐसी उंगलियां हृदय के बीणा पे पड़ती है कि वहाँ अदृश्य संगीत सौंदर्य उठना शुरू हो जाता है। गीत रोए रोए में से उठने लगता है। इसलिए भक्तों ने जो गीत गाए नहीं, गवे अपने आप। उन्होंने गाना चाहा ही नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं गा रहा हूँ। उनके तो रोम रोम से गवने लगा, वो रस बहने लगा, रस की धाराएं उतरने लगीं। जब ऐसा होता है तब आरती सजती है। जब हृदय